वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करने वाले हैं nth डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक nth डेरिवेटिव यानी n बार कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी फंक्शन को। जैसे हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएट, सेकंड बार डिफरेंशिएट, थर्ड बार डिफरेंशिएट, ये सब करने के लिए हमको सभी पता है। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं n बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके बारे में। जब ट्रिमेट्रिक लिमिट रहेगा तब n बार, जब एक्सपोनेंशियल लिमिट रहेगा, लॉगरिथमिक लिमिट रहेगा, यानी सभी का अलग अलग रूप में nth बार डेरिवेटिव करने का एक बेहतरीन टर्म। तो थोड़ा सा देखेंगे इसका एक एक करके टर्म, उसके बारे में जरा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलिए तो देखा जाए डीसी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। फर्स्ट में लिखें टू फाइंड yn when y इक्वल्स टू ax प्लस b के पावर m, यानी ये जो फंक्शन अलजेब्रिक का दिया गया है इस फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करने का है। तो n बार डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है जरा देखिएगा। n बार डिफरेंशिएट का सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन लगाते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बिगेट। पहले हम एक बार डिफरेंशिएट किया, देखेंगे जब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट को हम y1 लिख सकते हैं। y1 लिख दिया, जिसको हम ऐसे लिखते हैं यानी dy dx, और यहां पे डिफरेंशिएट मैंने किया। देखिएगा एक पहला बार डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं डिटेल से कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पावर का पार्ट डिलीट नीचे आ जाएगा, x प्लस b, इसी टर्म को ये ऊपर ले जाएंगे x प्लस b डायरेक्ट dx, और इस फर्स्ट डीसी को हम लिख सकते हैं y1 और x के पावर n इंटू ax प्लस b के पावर में m माइनस वन, और ax का डेरिवेटिव a होगा और b का 0 होगा। यानी ये मैंने फर्स्ट बार जब डिफरेंशिएट किया तो ये फॉर्म दिखा। फॉर्म में क्या दिखा इसको हम अरेंज करके लिख दे रहे हैं। y1 m इंटू ax प्लस b के पावर में m माइनस वन, यानी एक बार जब डिफरेंशिएट किया गया तो ये फंक्शन सामने दिख गया, जो ये सामने दिख रहा है। इसको हम यहां नहीं लिख करके इसी में लिख दे रहे हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। इस फॉर्म को ऐसे लिखते हैं m इंटू ax प्लस b और m माइनस वन जो सामने दिख रहा है। क्लियर? कैसे लिखें देखिएगा, ये फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, x के पावर n का फॉर्मूला पढ़े थे, n इंटू x के पावर n माइनस वन। तो मैंने x के पावर n के फॉर्मूला n इंटू x के पावर n माइनस वन, और x का डेरिवेटिव a होता है और b का 0 होता है। तो m माइनस वन समझ में आई ये फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से मैंने ये टर्म को सेट किया है, राइट। चलिए इसके बाद हम एक काम क्या करते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y2। देखिएगा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने बाहर कर लिया, इस पार्ट को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। फिर x के पावर m का यानी n इंटू x के पावर यानी x प्लस b के पावर m माइनस 2 इंटू a, यानी x के पावर n का फॉर्मूला पर सेट किया, n इंटू x के पावर माइनस 1, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है, मैंने बाहर कर दिया। इस टर्म को अरेंज करके क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 और यहां a इंटू a मिलकर क्या हो गया a स्क्वायर, और ये जो फॉर्म दिख रहा है ax प्लस b के पावर में m माइनस 2 यहां पे सामने दिख रहा है। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। चलिए तो मेरे ये 2 बार हुआ डीसी, अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं 3 बार। जब हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि 2 बार जब डिफरेंशिएट किया तो m इंटू m माइनस 1 हुआ, और 3 बार के लिए क्या हुआ m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2 आ जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट के लिए 1 के पावर 2 हुआ, तो 3 बार डिफरेंशिएट के लिए 1 के पावर 3 हो जाएगा। और ऐसा ही ax प्लस b कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ m माइनस 2 हुआ और यहाँ 3 रहेगा तो m माइनस 3 हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो m इंटू a माइनस 1, a माइनस 2 और a माइनस 3 और a के पावर 4 और ax प्लस b के पावर m माइनस 4, राइट, डॉट 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 डॉट। इसी तरह से हम n बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे y के पावर n, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा एकदम परफेक्ट रूप में, इसमें परफेक्ट ध्यान ये रखना है कि a यहाँ पे 4 बार जब डिफरेंशिएट किया गया है तो यहाँ पे क्या है 3 तक पहुंचा है, 3 बार डिफरेंशिएट किया है तो 2 तक पहुंचा है। तो अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, एक कम बार, यानी एक कम बार मतलब क्या हुआ, एक कम बार यानी n बार है तो n माइनस 1 बार जाएगा, यानी n माइनस 1 तक ही जाएगा। और a के पावर जो रहेगा, जितना बार डिफरेंशिएट रहता है उतना पावर होता है, तो यहाँ n बार है तो a के पावर क्या होगा n, और x प्लस b के पावर m माइनस, यहाँ 4 बार है तो यहाँ m माइनस 4 हुआ, n बार है तो m माइनस n हो गया, यानी ये हो गया बाबू n बार डिफरेंशिएट का तरीका, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बेहतरीन फॉर्मा के रूप में। क्या लिख सकते हैं, yn इक्वल्स टू m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डॉट 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 m, और ये माइनस n और माइनस माइनस प्लस, और a के पावर n इंटू x प्लस b के पावर m माइनस n। तो ये रहा वो परफेक्ट डिफरेंशिएट क्या हुआ टर्म जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से फॉर्म जो है मेरा n बार डिफरेंशिएट जो हुआ है ये मैंने समझाया, इसको जरा क्लियर रूप में समझना है। चलिए क्लियर हो गए सभी, तो इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, और इसी में हम और इसका हम स्टेप बताएंगे कि इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं n बार का डिफरेंशिएट। ऊपर मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रोसेस को हम एक रूप में और क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, यहां पे से yn, अभी इसी में और है, ये तो n बार तो मैंने बता दिया, लेकिन और इसका हम शॉर्टकट रूप निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। yn है और फिर लिखा हुआ है m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2 और m माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ m माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे एक लाइन में इस यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल m माइनस n से। देखिएगा एक लाइन हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल m माइनस n से मल्टीप्लाई भी करना चाह रहे हैं और डिवाइड भी करना चाह रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मेरा एक नया रूप दिखेगा जो एकदम शॉर्ट रूप में दिखेगा, उसको मैं लाना चाह रहा हूं, ठीक है। और लिखा हुआ है क्या, a के पावर n और x प्लस b के पावर m माइनस n। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया भाव, देखिएगा ये पूरा फॉर्म जो है ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल m माइनस n मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और ये जो लाइन लिखा है अपन लिखा, ठीक है। तो एक चीज तो ध्यान में है कि अगर फैक्टोरियल कहा जाएगा तो m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये फैक्टोरियल किसका चल रहा है, तो फैक्टोरियल m का आ रहा है। ये पूरा अगर m का कहा जाएगा तो पूरा फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल m को इतना हम लिख सकते हैं ऊपर का पूरा पार्ट, और डिवाइड में जो है ना अपन m माइनस n लिखा, और यहाँ पे जो बगल में लिखा हुआ ये फॉर्म a के पावर n और x प्लस b के पावर m माइनस n, यानी फैक्टोरियल के रूप में एक शॉर्ट रूप का कहानी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि yn का फॉर्म, यहाँ पे y का फॉर्म मैंने क्या माना था, देखिएगा यानी n बार जब डिफरेंशिएट किया ax प्लस b के पावर m को, तो ये फॉर्म मैंने क्या लाया है, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इंटू a के पावर n और x प्लस b के पावर m माइनस n। तो ये एक बेहतरीन फॉर्मा के रूप में एक शॉर्ट रूप में बन के तैयार हो गया है। क्लियर है। अब इस रूप को हम लॉन्ग रूप बोल सकते हैं। इतना बड़ा जो मैंने बताया है ये लॉन्ग रूप हो गया।
और शॉर्ट ट्रूथ ये हो गया। ये मैंने किसका डिफरेंशिएट किया, इसी का ना, x प्लस बी के पावर m का ही डिफरेंशिएट किया है। और ये भी है x प्लस बी के पावर m का डिफरेंशिएट, वो भी n बार ही है, तो ये भी है और ये भी है। ये फैक्टोरियल के रूप में है और ये विदाउट फैक्टोरियल है। दोनों देख लीजिए ध्यान से, जहां पे डॉट है वहां बोलिएगा। यहां एक लाइन लिखना होगा, where m is positive integer and m greater than equals to n, यानी m का जो वैल्यू है वो m से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एंड यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, m जो है हमेशा जो पावर का टर्म है हमेशा बड़ा होना चाहिए, और जितना वह डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है वो छोटा होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, ज्यादा बढ़िया हो। देखिएगा, अगर मान लिया हम एक क्वेश्चन देते हैं, लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 के पावर में यहाँ पे 100, 2x प्लस 5 के पावर क्या लिखा है 100, और यहां लिखेंगे फाइंड y, यहाँ पे y 99। अब यहां पे कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 99 बार डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को। मैंने देखिएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 के पावर 100 है और इसको 99 बार डिफरेंशिएट करना है। यानी देखिए कैसे, ये जो फॉर्म मैंने बताया है कि डिफरेंशिएट उतना बार कर सकते हैं कि जितना पावर रहेगा चाहे तो उतना बार डिफरेंशिएट कीजिए, या तो उससे कम बार। लेकिन अगर 100 है तो इसको 101 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, 102 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां रूल मैंने लिखवा दिया है कि m तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन m का जो वैल्यू है वो n से बड़ा या तो बड़ा होना चाहिए, यानी ये ही बड़ा होना चाहिए, ये जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया यहाँ पे n बार है तो उसके एक पहले बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं या तो उतना बार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 99 बार। यहां देखिएगा, यहां 99 बार डिफरेंशिएट किया गया, डी से इंडिकेट किया डिफरेंशिएशन को, और यहां लिखा हुआ 2x प्लस 5 के पावर 100। अब यहां पे एक चीज सोच में दिखेगा, क्या दिखेगा, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए सोच में यहां दिखेगा क्या कि m के स्थान पर तो मेरा दिख गया क्या 100, और n के स्थान पर क्या दिख गया 99 दिख गया, और a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 5, और x तो x है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट करते हैं फैक्टोरियल। m मेरा कितना है 100, और डिवाइड में फिर लिखेंगे क्या कि 100 माइनस 99 लिखा हुआ है, a के पावर n, यानी a मेरा कितना है, a मेरा 2 है, तो 2 के पावर हो जाएगा यहां पे 99 और इंटू 2x प्लस 5 के पावर में यहां पे 100 माइनस 99। यानी इस प्रोसेस को हम सेट क्या कर सकते हैं, 100 है फैक्टोरियल में तो इसको रहने देते हैं, और 100 माइनस 99 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसको रहने दीजिए ऐसा ही, और इंटू 2 के पावर 99 और यहां 2x प्लस 5 के पावर 1। ये रहा कंप्लीट आंसर। यानी देखिए किस तरह से हम शॉर्ट में डिफरेंशिएट किया है 99 बार, वो सामने दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतरीन तरीका के साथ, कोई डाउट नहीं। पहले इसी पार्ट में हम इसका नोटेड पॉइंट लिखवाते हैं, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद नोटेड पॉइंट चलेगा। ऊपर में हम नोटेड पॉइंट लिखवाते हैं, नोटेड पॉइंट देखिए नोटेड पॉइंट फर्स्ट में है कि अगर y इक्वल्स टू x के पावर m है और हमको इसका n बार डिफरेंशिएट करना है, फाइंड, देखिएगा फाइंड y n, यानी n बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिएगा यहां पे नोटेड पॉइंट के रूप में n बार डिफरेंशिएट करना है किसका, x के पावर m का। देखिए सामने लिखा हुआ है n बार डिफरेंशिएट करना है, ये पूरा को मैंने x मान लिया है और पावर में m है, तो फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल m डिवाइड फैक्टोरियल m माइनस n और a, तो यहां a x का कोफिशिएंट तो यहां पे 1 है, तो 1 तो ना भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, तो यहां तो 1 नहीं लिखाएगा, हटाइए। और ax प्लस b के पावर m माइनस 1, यानी ax प्लस b का स्थान यहां कितना है x,
तो x के पावर m माइनस n, यानी n बार डिफरेंशिएट किया जो सामने दिख रहा है। ये किस फॉर्म को, जब x के पावर m है और उसका n बार डिफरेंशिएट करना है तो सामने दिख गया। इस पर एक एग्जांपल हम दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा, एकदम कंप्लीट रूप में। चलिए इसको मिटाते हैं पूरा कंप्लीट, उसके बाद दिखाते हैं। चलिए पहले इतना समझ में आया, पहले बोलिए इसमें कोई डाउट है, बोलिए कमेंट में। चलिए तो मिटाते हैं। टोटल फॉर्म में लिखना है कि m इज पॉजिटिव इंटीजर और m ग्रेटर देन इक्वल टू n। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स के पावर 65, y इक्वल टू एक्स के पावर 65, फाइंड y 50, यानी 50 बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। डिफरेंशिएट करने का एक बेहतरीन तरीका, यहां n है और यहां पे लिखेंगे x के पावर 65 बार डिफरेंशिएट किया तो फैक्टोरियल m के स्थान पर यहां कितना लिखा हुआ 65 y फैक्टोरियल 65 माइनस जितना बार डिफरेंस n के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, n के स्थान पर 50 लिखा जाएगा। 50 बार डिफरेंशिएट कराते हैं 50 और x के पावर 65 माइनस 50, यानी हम लिख सकते हैं ये हो गया 65 और ये हो गया 15 और x के पावर 15। ये रहा कंप्लीट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट का कहानी बना सकते हो, सामने दिख रहा है। ये नोटेड पॉइंट फर्स्ट हो गया। नोटेड पॉइंट सेकंड भी बताते हैं। सेकंड क्यों चलते हैं, देखिए नोटेड पॉइंट सेकंड में क्या है, इफ y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, अब y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, फाइंड yn, यानी n बार ही डीसी करना है। देखिए कैसे, x के पावर n है लेकिन n बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो n बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा देखिएगा, n के स्थान पर तो n ही लिखा जाएगा और यहां n माइनस n और x के पावर n माइनस n, यानी इसका मतलब हुआ कि n बार जब डिफरेंशिएट करना है किसी पार्ट को तो n माइनस n तो 0 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली फैक्टोरियल n बच जाएगा। यानी अब मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर x के पावर n है और जितना पावर है उतना ही बार डीसी पूछा जाएगा तो उतना ही का फैक्टोरियल लिखा जाएगा। एक एग्जांपल जरा यहां पे देखिएगा साइड में, देखिएगा तो यहां पे क्या है ना कि एक एग्जांपल से हम टर्म सेट कर रहे हैं कि y इक्वल्स टू अगर x के पावर यहां पे 50 है और लिखे कि x के पावर 50 का डिफरेंशिएशन 50 बार ही करना है। अब 50 बार डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जितना बार डिफरेंशिएट करना है और उतने ही बार पावर रहे तो उसका जो है फैक्टोरियल 15 ही लिखा जाएगा। राइट, देखिएगा हमको x के पावर 50 था और 50 बार ही डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 50 लिखा जाएगा जो सामने दिख रहा है यहाँ पे थ्योरी के साथ। पूरा क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो ये जो रहा मेरा अलजेब्रिक का रूप हुआ जो मैंने पूरा एग्जांपल के साथ मैंने क्लियर किया है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखते जाना है, ध्यान में ये रखते जाना है कि जो m है वो m ग्रेटर देन n या इक्वल टू लिखाएगा, वो दोनों में से कोई लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये तो रहा इस टाइप का। अब जरा हम अलजेब्रिक कहीं डिवाइड वाला जब रहेगा तो कैसे रहेगा, उसका कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में। चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी। चलिए तो जरा सेकेंड पार्ट में चलते हैं अलजेब्रिक का ही। टू फाइंड yn when y equals to 1 upon ax plus b के पावर m where m is पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है लेकिन इसके पहले मैंने बताया लेकिन विदाउट डिवाइड के बताया। अब यहाँ पे डिवाइड के रूप में रहेगा और n बार डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे इसके बारे में।
तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप इसमें भी पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें एक काम क्या करना है कि y इक्वल्स टू जो a है डिवाइड में इसको ऊपर ले आएंगे तो x प्लस b के पावर में माइनस m। अब इसमें हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट जब किया जाएगा, हालांकि डिफरेंशिएट को हम बाई 1 से इंडिकेट कर सकते हैं और x के पावर n का फॉर्मूला m इंटू एक्स प्लस m माइनस 1, यानी x के पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर माइनस 1 इंटू एक्स का डिसी a। यानी एक बार जब इसका डिफरेंशिएट किया गया तो ये मैंने सामने लिखा है, जो सभी विद्यार्थी को पहले से ही पता है इस टाइप का। सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि कुछ इसमें टर्म को अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा। पहले तो ये पावर है, इस पावर को हम डिवाइड में लिखना चाह रहे हैं माइनस कॉमन करने के बाद। देखिए स्टेप बढ़ाते हैं, a है a लिख दिया और x प्लस b के पावर में माइनस कॉमन किया m प्लस 1। ये पावर को डिवाइड में करेंगे पॉजिटिव करने के लिए। देखिएगा स्टेप में माइनस m बाई a डिवाइड x प्लस b के पावर में m प्लस 1। क्लियर है? चलिए यहां तक तो क्लियर है। इसको और हम स्टेप बढ़ाते हैं। इसमें हम और स्टेप क्या लिखते हैं अभी उसी का। ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इस तरह से टर्म को सेट करेंगे। माइनस 1 के पावर 1 है और यहां पे m है और यहां जो लिखा हुआ है एक और हम स्टेप बढ़ा सकते हैं कि m माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, और a है तो a है और डिवाइड में x प्लस b के पावर में m प्लस 1 है तो है, यानी इस फॉर्म का। यानी फैक्टोरियल m माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल होगा तो पुनः फिर वही आ जाएगा। लेकिन हम स्टेप को बढ़ाने के लिए स्टेप हम कर रहे हैं। फिर देखिएगा माइनस 1 के पावर तो 1 लिखे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस ही रह जाएगा, और m इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1। देखिए ये बताना चाह रहे हैं, अगर ऐसे लिखा रहा है 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, इतना को हम लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर 6 इंटू फैक्टोरियल 5 रहे तो फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो ऐसा ही m इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m, और डिवाइड का जो टर्म है वो अकेले है m माइनस 1 इंटू a और ax प्लस b के पावर में m प्लस 1। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया है जो सामने दिख रहा है, दिखाया ये पूरा बाई 1 ही है, यानी बाई 1 का मेरा मेन रूप जो है ना ये छोटा करते करते मैंने लाया है, ताकि अगर हम बाई 2 इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करें तो अगला स्टेप इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने बढ़ाया है। अगर चाहते हैं तो हम इसी में हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मान लिया हम इतना नहीं लिखते फिर इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा ये कांस्टेंट टर्म बाहर होगा और x के पावर n माइनस 1 तो फिर माइनस आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। अगर हम चाहते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करने का रूप तो देखिए कैसे होगा। पहले तो हम एक काम करेंगे कि ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। तो बाहर कर दे रहे हैं, माइनस 1 के पावर 1 है, फैक्टोरियल m है, सब बाहर होगा धीरे धीरे करके कांस्टेंट पार्ट। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा एक चीज हम पूछते हैं, बताइएगा अगर हम पूछेंगे 1 बाई एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन तो क्या बोलेगा, माइनस 2 बाई एक्स के पावर 3। देखिएगा ये प्रोसेस तो ऐसा ही है। यहां पे क्या है माइनस m प्लस 1 y। देखिएगा 1 y इतना का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस m और x प्लस b के पावर एक बढ़ जाएगा m प्लस 2 और इंटू एक और a लिखा जाएगा बगल में। तो अब इसका मेन रूप हम लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा कि माइनस 1 और एक माइनस 1 यानी माइनस 2 लिखा जाएगा, माइनस 1 के पावर 2। और यहां पे क्या है कि m है,
यहाँ m है और m प्लस 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 फैक्टोरियल m, और डिवाइड में है फैक्टोरियल m माइनस 1 और a इंटू a स्क्वायर और x प्लस b के पावर में m प्लस 2। अब देखिएगा ये मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो ये रूप नजर आया, जिसमें से इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा -1 के पावर 2 और m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m प्लस 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड में जो है फैक्टोरियल m माइनस 1 तो फिक्स है और यहाँ पे a स्क्वायर भी फिक्स है, और डिवाइड का जो पार्ट है x प्लस b के पावर में m प्लस 2 जो सामने दिख रहा है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड बार डिफरेंशिएट हुआ। और थर्ड बार डिफरेंशिएट करेंगे आप डायरेक्ट इस रूप में करते हुए। कैसे थर्ड बार करेंगे हम बताते हैं, देखिएगा थर्ड बार के लिए। तो अगर हम सेकेंड बार का डिफरेंशिएट किए हैं तो -1 के पावर 2, तो यहां पे अगर हम थर्ड बार अगर करना चाहेंगे तो डायरेक्ट रूप में -1 के पावर 3 आ जाएगा। और देखिएगा फिर यहाँ पे अगर सेकेंड बार किए हैं तो फैक्टोरियल m प्लस 1, और अगर थर्ड बार करेंगे तो फैक्टोरियल m प्लस 2 लिखा जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे m माइनस 1 है तो यहाँ लिखा जाएगा फैक्टोरियल m माइनस 2 लिखा जाएगा, जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में m माइनस 2 लिखाएगा कि m माइनस 1 में लिखा जाएगा, m माइनस 1 ही लिखाएगा, क्योंकि ऊपर से ही फैक्टोरियल m माइनस 1 ही आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो सही रह जाएगा। और a के पावर जो है यहाँ पे 2 बार था तो a के पावर 2 हो गया, अगर 3 है तो a के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस b के पावर में m प्लस, यहाँ पे 2 था तो m प्लस 2 होगा, और 3 है तो m प्लस 3 होगा, यानी 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है जो सामने दिख रहा है। चलिए थर्ड बार के लिए क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो -1 के पावर 4 m प्लस 3 फैक्टोरियल m माइनस 1 a के पावर 4 x प्लस b के पावर m प्लस 4, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे y के पावर 4 तो -1 के पावर 4 फैक्टोरियल m प्लस 3 फैक्टोरियल m माइनस 1 इंटू a के पावर 4 और डिवाइड में x प्लस b के पावर में m प्लस 4 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से n बार तक का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 के पावर n फैक्टोरियल m प्लस, और एक कम 4 है तो एक कम होता है ना 3, तो यहाँ n है तो एक कम n माइनस 1 और फैक्टोरियल m माइनस 1 ही रह जाएगा, और a के पावर यहाँ 4 है तो वैसा ही n है तो n बार हो जाएगा, और x प्लस b के पावर में m प्लस n। तो ये हो गया वो n बार डिफरेंशिएट करने का बेहतरीन तरीका, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिएगा y मेरा यहाँ लिखा हुआ है और n बार डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे 1/x प्लस b के पावर में m, और यहां पे लिखेंगे -1 के पावर n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 डिवाइड फैक्टोरियल m माइनस 1 इंटू a के पावर n अपॉन x प्लस b के पावर m प्लस n। क्लियर। तो ये एक बेहतरीन डिवाइड वाला फॉर्मूला हो गया n बार डिफरेंशिएट करने का। इस पर एक एग्जांपल दिखाते ज्यादा बढ़िया होगा इसको मिटाने के बाद। देखिए यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 5 के पावर 19 फाइंड y10, यानी 10 बार डिफरेंशिएट करना है। तो 10 बार डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए क्या करना हुआ। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना है पूरा कहानी इस रूप के लिए कि यहां पे n है तो n लिख दिया मैंने, और 1/1 क्या लिखा है, ये पूरा फंक्शन का जिसका है 2x प्लस 5 के पावर 19,
और यहां पे लिखेंगे -1 के पावर, देखिए -1 के पावर n, n जो होता है वो जितना बार डिफरेंशिएट होगा उतना ही, तो डिफरेंशिएट यहां कितना बार कह रहा है 10 बार कह रहा है, तो -1 के पावर 10 फैक्टोरियल m प्लस n, यानी m तो मेरा 19 हो गया और प्लस n मेरा 10 हो गया और -1 और बाई फैक्टोरियल m प्लस n, यानी 19 -1 है और a के पावर n में a मेरा कौन सा होगा, a जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर n मेरा कितना होगा 10, 2 के पावर 10 और डिवाइड 2x प्लस 5 के पावर में 19 प्लस 10, ये हो गया मेरा इसका डिफरेंशिएशन। इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 10 बार तो प्लस भी हो रहा है और 19 और 10 29 में से करेगा 28, यानी फैक्टोरियल 28 बाई फैक्टोरियल 18 और 2 के पावर 10 बाई 2x प्लस 5 के पावर में 29। ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। तो इस तरह से हम थ्योरी के साथ जो आंसर मैंने बताया है क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल भी किया, वो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो यहां तक परफेक्ट रूप में समझ में आ गया या कोई डाउट है भी बता सकते हैं? इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद नोटेड पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। इसका हम n बार डिफरेंशिएट, नोटेड पॉइंट फर्स्ट में लिखा है इफ y इक्वल टू 1/x प्लस b फाइंड yn। अब इसका हम n बार डिफरेंशिएट करने का तरीका अपनाते हैं, कैसे जरा देखिएगा, 1/x प्लस b के पावर n, देखिएगा ये सामने में दिख रहा है, इसी से हम निकालते हैं कैसे, -1 के पावर n तो एकदम फिक्स है। फिर देखिएगा यहां पे क्या है कि फैक्टोरियल m तो मेरा हो गया 1 प्लस n है और -1, फिर डिवाइड में m मेरा हो गया 1, यहां पे 1 ही ना है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और -1। फिर देखिएगा यहां पे a मेरा यहाँ पे a ही है, तो a के पावर n और यहां x प्लस b के पावर में 1 प्लस n, राइट। यानी इसका मेन फैक्टोरियल का कहानी यानी 1/x प्लस b के बराबर -1 के पावर n और 1 से 1 कैंसिल, फैक्टोरियल n बचेगा और 1 - 1 0, तो 0 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और a के पावर n है और डिवाइड में x प्लस b के पावर में n प्लस 1, यानी इस पार्ट का n बार का डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म जो सामने दिख रहा है क्लियर रूप में। तो थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू 1/2x प्लस 5 और फाइंड y3, यानी 3 बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए कैसे करेंगे, बस ऐसे किया 1/2x प्लस 5 -1 के पावर 3 लिख देना है और जितना बार डिफरेंशिएट उतना फैक्टोरियल, पावर a के पावर 2 के पावर क्या लिखेगा 3 और डिवाइड में फैक्टोरियल क्या लिखेगा यहाँ पे 2x प्लस 5 के पावर में n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1। ये रहा कंप्लीट आंसर। इसको लिख सकते हैं -1 के पावर 3 माइनस से लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 3 रहेगा और 2 के पावर 3 8 लिखाएगा और डिवाइड में सही लिखा जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। नोटेड पॉइंट नंबर सेकंड लिखवाते हैं, इसको नोट कीजिए, सेकंड चलते हैं। देखिएगा तो इसमें मैंने क्या है n बार तक का फॉर्म। नोटेड पॉइंट सेकंड में मैंने क्या लिखा है कि y इक्वल 1/x प्लस है, फाइंड yn, यानी n बार डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो -1 के पावर n फैक्टोरियल n x प्लस a के पावर n प्लस 1। एग्जाम्पल जरा देख लीजिएगा आसान तरीका से, y इक्वल टू 1/x प्लस 5, इसका हम डिफरेंशिएट अगर करना चाहेंगे 5 बार यानी 7 बार करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, ऐसे लिख दिया x प्लस 5, बस कुछ नहीं करना, -1 के पावर 7 फैक्टोरियल यहाँ 7 और x प्लस 5 के पावर में 7 प्लस 1, आंसर हो गया, राइट। ये हो गया। अब नोटेड पॉइंट जरा थर्ड देख लीजिएगा, थर्ड में क्या है। थर्ड में कुछ ज्यादा नहीं है, आसान है। थर्ड में क्या करना है कि अगर मान लिया हम इसमें एक चीज लिखे कि y इक्वल्स टू 1/x
के पावर में m लिख देंगे तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएट, फाइंड yn, यानी n बार डिफरेंशिएशन। तो n बार डिफरेंशिएशन का आसान तरीका है 1/x के पावर m। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि -1 के पावर n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 और डिवाइड में फैक्टोरियल m माइनस 1 और फिर लिखेंगे 1/x के पावर m प्लस n, x के पावर m प्लस n, यानी ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। x के पावर m का हम n बार डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो जरा इसको कमेंट में एक चीज है कि बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसी से रिलेटेड रहेगा। y = 1/x के पावर 50 और इसका डिफरेंशिएट करना है 40 बार डिफरेंशिएट क्या हुआ, इसको कमेंट में आंसर अगले क्लास में जवाब दीजिएगा, ठीक है। कितना होगा इसका डिफरेंशिएट सामने है, ये थ्योरी का, राइट। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सही विद्यार्थी अपने कमेंट में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, क्लियर। तो आज मैंने डिस्कस जो किया है nth डेरिवेटिव यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट n बार कैसे करेंगे इसके बारे में। लेकिन हम सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का n बार डिफरेंशिएट करके बताया है कि कैसे n बार डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगले क्लास में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी n बार डिफरेंशिएट बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग इस सभी थ्योरी को, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि अगले वीडियो जब बनाएं आपके पास सभी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस का nth डेरिवेटिव।